हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे मैंने, कुछ और जो उनसे बेटर क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आज। ठीक है, मैंने बोला है आपसे कि सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे क्योंकि क्यूबॉइड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको करवा दें। ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर डालिए और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपसे, मेंस के पेपर तक में आए हैं। 2018 के मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। लिखा गया था कि 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर आयाम यानी विमाओं वाले, या आप कह सकते हैं साइड्स वाले एक आयताकार शीट को, एक आयताकार शीट से सभी किनारों से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वर्ग काटा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयताकार शीट के चारों किनारों से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग काटे जाते हैं। मतलब आप क्या कहेंगे, जैसे ये एक शीट थी, इसके चारों कोनों से हम काट लेंगे। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि शेष बचे भाग को मोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो बताइए घनाभ का आयतन क्या होगा, या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। देखिए कैसे, आपने कहा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ग का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू 4। इतनी बात तो क्लियर ही होगी। तो अगर हम सभी कोनों से एक बराबर वर्ग काट दें, यहाँ से हम एक वर्ग काट देते हैं। ठीक है, ये चारों वर्ग काट दिया। अगर ये काट देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं। देखिए जो जो कट गया है पार्ट उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और आपका एक नया फिगर बन जाएगा। देखिए ये वाला भी हटा देते हैं और ये वाला भी हटा देते हैं, ये फिगर बनेगा। फिर अगर ऐसा कोई प्लेन है, कोई कागज का टुकड़ा है ऐसे कटा हुआ, तो आप कहेंगे कि अगर हम यहाँ से इसके बराबर यहाँ से ऐसे इसको मोड़ दें तो ये ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से यहाँ से इसको मोड़ देते हैं, इसको यहाँ से मोड़ते हैं और इसको यहाँ से मोड़ते हैं। इन सभी को अगर हम मोड़ देंगे तो ये ऊपर ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये प्लेट यहाँ पे आएगी और ये प्लेट यहाँ पे आएगी, और ये खुला हुआ घनाभ बन जाएगा, है ना। खुला घनाभ बन जाएगा जिसकी भुजाएं हम निकाल लेते हैं। देखिए पूरी भुजा क्या थी, 40 गुणे 15, यानी ये पूरा 40 था यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 15 था, 15 था यहाँ से पूरी। ये पूरी भुजा 40 थी, हमने कहा ये 4 है, ये भी 4 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, इधर से 4 माइनस करिए, इधर से 4, यानी 8 माइनस होगा 40 में से। 40 में से 8 माइनस करिएगा तो बचा पार्ट कितना हो जाएगा, ये 32 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। इसी तरह से ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 दिया गया है, इधर से 4 और इधर से 4 हमने कट कर लिया है, क्योंकि ये क्या था, वर्ग था। वर्ग की सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये सारे 4 होंगे ना। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 4, फिर ये भी 4, ये भी 4, ये सभी 4 सेंटीमीटर के हो जाए, है ना। तो अब ये 4 और ये 4, 8 इसमें से घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आएगा, 7, है ना। ये 32 हो गया, ये 7 हो गया, और जब आप इस पूरे प्लेट को ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ही तो ऊपर उभरेगा। ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 32, 7 और 4 हो गई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इनका आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, और 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 896 सेंटीमीटर क्यूब। यही आना चाहिए आपका आंसर। समझ में आ गया है आपको। केवल आप एक पेज लीजिएगा, अगर अब थोड़ा कम समझ में आया, एक पेज लीजिए, उसके किनारों पे ऐसे कट लगा दीजिए कैंची से, इसको काट डालिए, काट के, हाँ ध्यान रखिएगा मम्मी पापा ना देख रहे हो, नहीं तो कहीं घर में कूड़ा कर रहे हो मारने भी लगेंगे।
तो इनको कट कर दीजिएगा, यहाँ से 4 वर्ग कट कर दीजिएगा, तो ऐसा फिगर आपके कागज़ पे बन जाएगा। उस कागज़ को यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिएगा, सामने खड़ा करिएगा, इसको भी इधर से मोड़ के सीधा करिए, इधर वाले को भी इधर वाले को। तो एक जैसे आपको याद हो तो बचपन में हम लोग बनाते थे ना, पेज को फाड़ फाड़ के ऐसे एक टोकरी जैसा बनाते थे, वही बन जाएगा, ये घनाभ बनेगा, है ना। तो घनाभ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब आपको पता होगी, तभी आप निकाल सकते हो उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने कहा ये पूरी लंबाई 40 थी, ये 4 और ये 4 इधर इधर से कट कर दिया, तो ये जो बची हुई लंबाई बची कितनी, 40 में से 8 माइनस किया। इसी तरह ये पूरी लंबाई हमें पता थी 15, ये 4 माइनस किया, तो ये बची हुई लंबाई 7 हो गई। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता है, यही पेज तो ऐसे सीधा खड़ा हो रहा है, तो ये 4 है, तो 4 हो जाएगी ऊंचाई, और ये आएगा आपका आंसर। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक घनाभाकार डब्बे, खोखले डब्बे के बाह्य विमाएं, बाह्य मतलब बाहरी, आउटर, विमाएं मतलब उनके साइड्स 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20, 12, 10 यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हमेशा ये फॉर्मेट जब भी मिले तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी जाती है, ठीक है। तो आपको दिया गया है एक खोखले घनाभाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। आपसे कहा गया कि यदि उस डब्बे की थिकनेस, मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, तो बताइए उस जिस धातु से डब्बा बना हुआ है उसका आयतन क्या हो, ठीक है। तो उस धातु का आयतन आपसे पूछा जाए, या फिर यही क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है। जैसे कि एक दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कमरा दे दिया जाए, एक कमरा है जिसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, बाह्य विमाएं यानी बाहरी दीवार की विमाएं 20, 12, 10 हैं, तो बताइए दीवार का आयतन क्या हो, ठीक है। तो दीवार कितना आयतन घेर के रखी है, तो दोनों क्वेश्चन सेम, ठीक। तो दीवार का आयतन मान लीजिए, या फिर उस धातु की मोटाई मान लीजिए जिससे वो डब्बा बना हुआ है, ठीक। तो धातु की मोटाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम एक फलक बना देते हैं आपके सामने। मान लीजिए ऐसा कुछ रहा होगा, ये मोटा है थोड़ा सा, तो ये बना दिए हमने, ऐसा ही कुछ तो रहा होगा। एक फलक बनाया मतलब एक फेस बनाया मैंने, पूरा घना बना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप कहेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। हमें पता था पूरा लंबाई चौड़ाई 20 और 12 है ना, ये अगर 20 सेंटीमीटर रहा होगा, ये 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर मोटा था, तो 1 + 1 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये बचा कितना, 18 बचा, 18 सेंटीमीटर ही तो बचा। ऐसे ही आप कहेंगे कि 12 सेंटीमीटर चौड़ाई थी, मान लीजिए ये चौड़ाई हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे दोनों जगह पे, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर 1-1 सेंटीमीटर कम हो रहा है, यानी ये जो बचा पार्ट है इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आप इमेजिन करिए जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें जो दीवारें लगी हुई हैं, दीवारें 1-1 सेंटीमीटर मोटी हैं और बाहरी विमाएँ दी गई हैं, तो आंतरिक विमाएँ अगर आपको निकालनी है, आंतरिक भुजाएँ निकालनी हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड से माइनस करिए तो बचा हुआ पार्ट की भुजाएँ आ जाएंगी, है ना। तो इसी तरह से हमने निकाला कि अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया था, एक इधर यानी 2 माइनस किया, 18 बचा। इसी तरह से ये 12 दिया गया था, इसमें भी 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 10। इसी तरह से 10 में से 2 माइनस होगा, 8 बचेगा। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि वो डब्बा जो है ऊपरी सतह पे खुला हुआ है। अगर वो डब्बा ऊपरी सतह पे खुला हुआ होगा तो ऊपरी मोटाई नहीं लेंगे, केवल निचली मोटाई लेंगे, मतलब यहाँ 2 की जगह 1 माइनस करेंगे। वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये विमाएं मिल गई नए वाले आंतरिक घन की। आप कह सकते हैं कि आंतरिक घन है, एक बाह्य घन है, घनाभ है, सॉरी, एक इंटरनल क्यूबॉइड है, एक आउटर, एक अंदर में बना है, एक बाहर बना है क्यूबॉइड। तो दोनों अगर क्यूबॉइड का हम डिफरेंस ले लें तो वही तो दीवार की मोटाई होगी। तो दोनों क्यूबॉइड का डिफरेंस ले लीजिए, कितना होगा, 20, 12 और 10 है। इसमें से माइनस कर देते हैं हम 18, 10 और 8 को, ठीक है। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, बाहरी क्यूबॉइड और आंतरिक क्यूबॉइड का अंतर ही होगा दीवार की मोटाई, सॉरी दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24, 00 माइनस 18 8
144। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 0, 6 और यहाँ पे बचा 9, 960 सेंटीमीटर क्यूब। यही आना चाहिए आपके दीवार का वॉल्यूम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर डालिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता है। कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं, हर बार वो भूल जाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई 15 मीटर और 12 मीटर है। जो सामने आपके लिखा गया है 15 मीटर गुणे 12 मीटर है। इसमें 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पाइप से 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी गिराया जाता है तो 1 घंटे में जल स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो आपको क्या दिया गया है कि ये कोई एक क्यूबॉइड सा होगा या ऐसा कुछ टैंक बना रहा होगा। क्यूबॉइड ही बन सकता है क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं। तो एक टैंक बना है, एक टैंक बना है ऐसा, ये क्यूबॉइड शेप का है। ये 2D में आपको ऐसे ही बना के दिखा दे रहे हैं हम, अदरवाइज ये क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड शेप में एक 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पाइप लगाया गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है अगर, तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ पाइप रहा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब समझते हैं ना आप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसमें से ये पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है इस बर्तन में। पूछ रहे हैं कि अगर इसी एरिया वाले पाइप से 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से हम पानी गिराते रहें तो 1 घंटे में कितना पानी इसमें भर जाएगा। हम मान लेते हैं इसमें यहाँ तक पानी भर गया है, यानी h ऊंचाई तक पानी भर जाता है ना। h ऊंचाई तक अगर पानी भर जाएगा तो आयतन हम बता देते हैं, उस क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा जो h ऊंचाई तक भरा गया हो। तो उस क्यूबॉइड का आयतन आपको पता है ना, आयतन निकालना LBH होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो 15 मीटर गुणे 12 मीटर हम मान लेते हैं h मीटर ऊंचाई तक भर जाएगा। आपको करना क्या है कि क्यूबॉइड का आयतन या टैंक का आयतन आप कह दीजिए, हम लिखेंगे टैंक का आयतन किसके बराबर होना चाहिए। टैंक का आयतन कितना हो जाना चाहिए, पानी के आयतन के बराबर ना, भरे गए पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। पानी का आयतन कर देते हैं इसको। टैंक का आयतन बराबर होना चाहिए भरे गए पानी का आयतन, यही होना चाहिए। मैंने कहा टैंक का आयतन तो ये हो गया है, ये बराबर किसके होना चाहिए, भरे गए पानी के आयतन के। भरा गया पानी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप से पानी गिर रहा है। तो ये क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन में ही लिख दिया गया क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये एरिया है ना, 5 इंटू 3 ये एरिया है। अगर हम एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही तो वॉल्यूम होता है। तो एरिया में हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट कैसे आएगी, ये 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से 1 घंटे में जितना पानी भरेगा वही तो हाइट ही होगी। 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से 1 घंटे में जितना पानी भरेगा वही हाइट होगी। दूसरी बात, ये सेंटीमीटर ये सारे मीटर में, तो हमें तो मीटर में बनाना पड़ेगा या पूरा सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि इनको मीटर में बना लीजिए। हमने इनको मीटर में बना डाला, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं वो सभी सिंगल यूनिट में होते हैं। अगर मीटर में रख रहे हैं तो सभी को मीटर में रखिए, सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सभी को सेंटीमीटर में रखिए। अब क्या लिखेंगे हम, 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 16 मीटर प्रति सेकंड है और ये 1 घंटा है। घंटे को आप क्या कहेंगे, 60 लिख दें, 60 मिनट हो जाएगा। लेकिन हमें तो मिनट में भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेकंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड है तो हमें ये भी सेकंड में बनाना पड़ेगा। हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें मीटर में वैल्यू चाहिए, अदरवाइज हम इसको भी बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। क्या लिखा मैंने, टैंक का आयतन बराबर पानी का आयतन। टैंक का आयतन यहाँ से आ गया, पानी का आयतन यहाँ से आया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था। इसमें 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से इतने समय में जितना पानी मिलेगा वही ऊंचाई होगी। ये ऊंचाई और ये एरिया गुणा करके यहाँ भी आयतन आ गया। दोनों आयतन हम बराबर करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, डबल ज़ीरो तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। और देख लीजिए 6 5 3 15, ये भी कैंसिल हो गया।
और ये 6 दूना 12 और 2 से फिर कैंसिल करिएगा तो 2 3 6, कितना आ गया 16 3 48, 48/100। इतना क्या आया, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट चूंकि आंसर आपको दिया गया सेंटीमीटर में, ये क्या आया मीटर में आया। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मीटर में आया ना, हाँ ये मीटर में आया हुआ है। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसी को आप लिख देंगे 48 सेंटीमीटर। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों का आयतन हमें बराबर कर लेना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि 6 मीटर क्यूब यानी 6 क्यूबिक मीटर आयतन वाली एक चादर को पीट पीट कर फैलाया जाता है, जिससे वो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ढक लेती है। मतलब एक चादर थी, उसको फैला के 1 हेक्टेयर का बना दिया गया, मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ढक लेती है। तो अब बताइए उस चादर की थिकनेस क्या होगी, यानी उसकी मोटाई क्या हो जाएगी। तो आपको फिर से वही बेसिक तरीका याद होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है। आपको पता है कि ये एरिया ही तो है, 1 हेक्टेयर क्या है, क्षेत्रफल लिखा भी गया क्वेश्चन में, तो 1 हेक्टेयर क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना 1 हेक्टेयर में। तो हम ये हटा देते हैं, केवल ये क्या लिखा हमने, एरिया लिखा ना, थिकनेस कह लीजिए या हाइट कह लीजिए, बात तो एक ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई प्लेट रखी हुई है या कोई चादर रखी हुई है, उसकी ऊंचाई इतनी है या इतनी थिकनेस है, दोनों एक ही बात तो हुई। तो आपने कहा कि ये एरिया था, एरिया में हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। और किसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हमने वही जो चादर थी उसी को पीट पीट कर बड़ा किया है, मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। दोनों का आयतन बराबर करते ही आपको हाइट क्या मिल जाएगी, ये 6/10,000 मीटर, मीटर मिली ना। आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए थे, इस वजह से हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6/100 आ जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.06 सेंटीमीटर। जैसा ऑप्शन में मिले आप वैसा करते हैं। चूंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया था तो ये लिखा मैंने, अगर मीटर में दिया गया होता तो ऐसा लिखा होता। समझ गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये भी लिख लीजिएगा। लिखा गया है कि 1 घन मीटर धातु का वजन 480 ग्राम है। इसे पिघलाकर 4 मीटर लंबी एक वर्गाकार छड़ बनाई जाती है। छड़ के एक सिरे से अधिकतम आकार का घन काटा जाता है, तो इस घन का वजन क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत बार पूछ चुके हैं आप लोग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी क्वेश्चन। आपसे कहा गया है कि एक वर्गाकार छड़ बनाई जाती है, मतलब छड़ कैसी रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा। वर्गाकार छड़ मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे ही पूरी छड़ रही होगी, मतलब वो गोल वाली छड़ नहीं रही होगी, वर्गाकार रही होगी, ठीक है। तो वर्गाकार छड़ बनाया गया, अगर ये वर्ग है तो ये क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं x रही होंगी, ऐसा ही कुछ तो रहा होगा। अगर ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर रही होंगी। और कहा गया है इस छड़ की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहें कि इसका वॉल्यूम बता दीजिए, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि आप कहेंगे कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, x²। इस छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है यह वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, x², मतलब भुजा का स्क्वायर, और गुणे अगर ऊंचाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन आ गया आपके पास। आपको पता चल गया कि इस छड़ का आयतन क्या है। आपसे कहा गया कि ये छड़ कहाँ से बनाई गई है, ये जो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दिया गया था यहीं से बनाई गई है। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा गया है कि 1 घन मीटर धातु का वजन 480 ग्राम है, इसे पिघलाकर 4 मीटर की छड़ बनाई गई है। मतलब यही धातु तो पिघलाई गई है। तो अगर ये पिघलाया गया, तो मैंने बताया है अगर कोई पार्ट उसका वेस्ट ना हो तो पिघलाने पे आयतन समान रहता है, कट करने पे अलग होता है, पिघलाने पे कभी बदलता नहीं आयतन। तो इस वजह से आप कहेंगे ये आयतन आया अगर छड़ का, तो ये छड़ का आयतन किसके बराबर होना चाहिए, जिसे हमने पिघला के बनाया था, 1 क्यूबिक मीटर था वो। बात समझ आई। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2,
देखिए 4 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो एक्स की वैल्यू 1/2, 1/2 आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, मतलब इसकी भुजा आ गई। अब आपसे कहा गया कि यहाँ से हमें एक घन काटना है, इसके एक पार्ट से कहीं से घन काट लेना है। घन मतलब क्यूब। क्यूब की विशेषता क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ से एक घन काटना भी चाहें तो हमें क्या काटना पड़ेगा? अगर क्यूब हम काटना चाहें तो ये अगर x थी, ये x था, ये सभी x थे, तो ये भी x हो जाएगा कि नहीं? आपको पता है क्यूब क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी किनारे बराबर होते हैं ना। तो इसका मतलब अगर ये x सेंटीमीटर के थे तो सभी x सेंटीमीटर के हो जाएंगे जब आप काटेंगे। अब ये भले यहाँ से नहीं, यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से भी कट करिएगा तब भी सेम आएगा, यहाँ से भी क्यूब जो कट करिएगा तब भी सेम ही आएगा ना। जो भी लीजिएगा, जितने भी सेंटीमीटर के लीजिएगा तो सेम ही आएगा। तो फिलहाल आपसे कहा गया कि एक किनारे से घन काटा गया है। अगर ये स्क्वायर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का है तो जो x सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं उतना ही हो जाएगा उस घन की भुजा। तो घन की भुजा हमें क्या पता चल गई? x, और x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1/2। तो आप कहेंगे उस घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन, घन की भुजा अगर 1/2 है तो 1/2 का क्यूब ही तो होगा घन का आयतन, यानी कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। आपसे पूछा गया उस घन का भार बताइए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया? 1 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब क्या? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन में भी लिखा गया है कि यह वॉल्यूम दिया गया है। तो 1 की वैल्यू 480 ग्राम है, तो 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी 480 का। 480 का 1/8 करिए तो 60 ग्राम आ जाएगा भार। बात समझ पाए हैं? आपसे कहा गया था कि 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू 480 ग्राम है, मतलब एक आयतन की वैल्यू 480 ग्राम है, तो 1/8 आयतन की वैल्यू 60 ग्राम हो जाएगी। इस तरह का भी क्वेश्चन एक मेंस में पूछा गया 2018 के, और बहुत बार पूछा गया है ये चीज़ें। लिखा गया है कि एक 18 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के एक कोने से 7.5 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 0.8 मीटर ऊंचाई का गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में, खेत के शेष भाग में फैला दिया जाता है, समान रूप से फैला दिया जाता है। तो बताइए उस खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया और बहुत ही आसान सा है, बस इसको समझना है आपको। मान लीजिए ये कोई आयताकार खेत रहा होगा, ठीक है, इसके एक कोने में गड्ढा खोदा गया यहाँ कहीं से, यहाँ से जो भी मिट्टी थी उसको निकाला हमने और बाकी पार्ट पे बराबर बराबर बिछा दिया, इक्वल मतलब समान मात्रा में ऐसे बराबर बना दिया। तो ये क्या होगा? ये खेत जो है ये थोड़ा सा ऊंचाई तक उठ जाएगा कि नहीं? ये खेत जो है ये थोड़ा ऊंचाई तक ऐसे उठ जाएगा, मिट्टी पाटने की वजह से थोड़ी इसमें ऊंचाई आ जाएगी, है ना। जो ये ऊंचाई आई है यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालना है। पहली बात तो ये ऊंचाई किसकी वजह से मिल रही है? जो हमने यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ पे डाली है ना। तो इस वजह से पहले हम निकालते हैं मिट्टी का आयतन। ये मिट्टी का आयतन अगर हम निकाल लें और उसी को यहाँ पे फैलाएंगे तो ये जो एरिया हमें उठा हुआ मिल रहा है वो किसके बराबर है? मिट्टी के आयतन के बराबर ही तो होगा। बात समझ गए हैं? तो शेष खेत का आयतन, अगर हम शेष खेत का आयतन निकालना चाहें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? शेष खेत का आयतन किसके बराबर होना चाहिए? ये जो खेत बचा हुआ है, इसमें मिट्टी जो डाली गई है, उसका आयतन जो आया है वो किसके बराबर होगा? केवल और केवल यहीं से मिट्टी उठा के यहाँ पे डाली गई, बाहर से तो आई नहीं है, तो इसलिए किसके बराबर होगा? गड्ढे के आयतन के। गड्ढे के आयतन या गड्ढे का आयतन गड्ढे के आयतन के बराबर होगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेष भाग में फैलाया जाए तो, अगर ये शेष भाग में नहीं फैला के, कभी कभी आपको जैसे 2018 के मेंस में कई लोगों से गलती हुई थी, ये उसमें लिखा गया था कि शेष भाग नहीं लिखा था, उसमें लिखा था इस गड्ढे से मिट्टी निकाली गई और फैला दी गई।
तो शेष भाग में अगर नहीं फैलाई जाएगी तो पूरे में फैलाई जाएगी। तो पूरे भाग का आयतन पूरे खेत के आयतन में फैलाई जा रही है, तो पूरे खेत का आयतन बराबर गड्ढे का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो पूछा गया उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए शेष खेत का आयतन, तो पहले आपको ये भी पता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो एरिया पहले निकाल लेते हैं, शेष खेत का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो पूरे खेत का एरिया क्या होना चाहिए था, 18 गुणे 15, 18 गुणे 15 दोनों भुजाएं दी गई है ना, लंबाई और चौड़ाई, ये आ गया पूरे खेत का एरिया। इसमें से हमें इतना एरिया माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये खेत की लंबाई और चौड़ाई, ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये एरिया जब माइनस कर देंगे आप, 7.5 है और 6, इनको जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना एरिया आएगा, इस गड्ढे को छोड़कर बाकी पार्ट का एरिया आ गया। और बाकी पार्ट पे आपको फैलाना है मिट्टी, तो ये एरिया आ गया जितना आपको चाहिए था। अगर एरिया में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक मिट्टी डाली गई, ठीक है, h ऊंचाई तक मिट्टी डाली गई, तो h से गुणा करिएगा तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, गड्ढे के आयतन के बराबर, क्योंकि मिट्टी जो निकाली गई वो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे से निकाली गई और गड्ढे की आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो तीनों भुजाएं यहाँ पर रख दीजिए, 7.5, 6.8, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, चाहे आप कॉमन वगैरह लेके सॉल्व करिए तो बेटर होता है। देखिए 6 कॉमन लिया, ये 3 आ गया यहाँ पे, 15 अगर 15 कॉमन कर लेते हैं तो देखिए 15 पचे 75 यहाँ पे कटेगा, 15 पचे 75 यहाँ पे कटेगा और 15 यहाँ से कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। कॉमन कर लीजिए पूरे में तो जल्दी होता है, अदरवाइज आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है इससे, बस आपको ही टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। 3 में से 0.5 घटाइएगा, 3 माइनस 0.5 माइनस करिएगा तो 2.5 मिलेगा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 0.5 इंटू 0.8 इतने के बराबर हो गई है। एक पॉइंट हटाइए तो ये 5 बचे 25, h की वैल्यू कितनी आई, 0.8/5 यानी 0.16। ये किस में आया, मीटर में था, तो ये सभी मीटर में आया, या इसी को चूंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में थे इसको आप कह सकते हैं 16 सेंटीमीटर। आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर 1 मीटर अगर लिखें तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा करिएगा, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, या 0.16 मीटर कह दीजिए, दोनों ही बातें सेम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। पिछले ही क्वेश्चन पे बेस्ड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लिखा गया है कि 112 मीटर लंबाई व 62 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 112 मीटर इंटू 62 मीटर 112 मीटर लंबाई व 62 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों कोनों पर 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खोदा जाता है। निकली मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से बिछाने पर खेत का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन, केवल आपको एक नई चीज़ क्या दी गई है, ये खेत है, इसके चारों कोनों पर टैंक खोदा गया। ये टैंक कैसा है, घनाकार टैंक है। घन मतलब समझते हैं ना, क्यूब, उसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कहा गया ये 6 मीटर भुजा वाले घन खोदे जाते हैं चारों किनारों पर। अब चारों किनारों पे खोदे जा रहे हैं तो चारों जगह से मिट्टी निकली होगी, जो मिट्टी निकली है उसको बाकी पार्ट में फैला दिया गया है, और जो बाकी पार्ट में फैलाया गया उसकी ऊंचाई आपको पता कर लेनी है, कितनी ऊंचाई तक उठेगा। ठीक है, तो आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही कॉन्सेप्ट जो पिछला लिखा आपने, शेष भाग का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, शेष भाग का आयतन लिखते हैं तो सबसे पहले शेष भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 112 गुणे 62 हो जाएगा। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 6 6 सभी भुजाएं 6 होंगी तो 6 गुणे 6 हो जाएगा ना। ये एक का क्षेत्रफल आया, हमें तो 4 4 माइनस करने हैं तो 4 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ गया, यह आयतन मत समझ लीजिएगा, ये क्षेत्रफल आया एक का, लेकिन हमें तो निकालने हैं 4 4 4 घन माइनस करने हैं ना, तो इस वजह से मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया बचे हुए भाग का। अगर इसको हम मान लें h ऊंचाई तक बढ़ जाएगी इसकी ऊंचाई, तो इसका आयतन आ गया। शेष भाग का आयतन बराबर किसके होगा, निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो इसमें से मिट्टी कितनी निकलेगी, आपको पता है ये घन है अगर, तो घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब ना, यही होता है। लेकिन चूंकि ये 4 हैं घन,
तो 4 बार हम साइड का क्यूब करेंगे, इतनी मिट्टी निकली रही होगी, ये इसके बराबर रखना पड़ेगा, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आप क्या करिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा आसान होगा। 6 2 8, 2 2 4, 6 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इसको 6 का क्यूब लिखने की जगह हम लिख लेते हैं 6 6 6 3 बार, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आसान होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 4 कॉमन लीजिएगा, 4 2 8, 4 8 32, यहाँ फ़ायदा हुआ। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 3 6, 4 से डिवाइड किया, फिर देखिए 2 3 6, 2 3 6, फिर 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा कॉमन करके आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 9 14 हो जाएगा, 7 6 42, 43 हो जाएगा। 434 में से 9 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आने वाला है, 425 आ जाएगा इंटू एच बराबर किसके होगा, ये 3 गुणे 3 गुणे 6। ये इतनी बात समझ में आई। ये किस में आ रहा है, मीटर में दिया था तो आंसर मीटर में आ रहा है अभी तक। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 9 6 54, 54 बटे 425। यह आया मीटर में। आपको ऑप्शन दिए हैं सेंटीमीटर में, इसलिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करते ही आप देखिए थोड़ा सा कैंसिल हो रहा होगा। 25 चौका 100 और 25 से कट करिएगा तो 25 5 30, 15 2 17, 175। तो 25 7 बार इतना आया और नहीं कट रहा है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21 बटे 17। इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, एक बार जाएगा है ना, 17 46 आएगा, तो 17 दूना 34 आ जाएगा, 34 यानी 12 बचा। 17 7 119 कर दें, लगभग 12.7, 12.6 समथिंग आएगा, तो हम लगभग 12.7 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड था, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, समझ गए होंगे। एक कैट का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, देखिएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के चारों ओर एक रस्सी लपेटी जाती है जो कि नीचे एक शीर्ष को मिलती है। लिखा गया है कि रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लपेटा गया। क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दिया गया था कि अब उतना अच्छा फिगर मुझसे बनेगा नहीं, तो आप देख लीजिएगा। ये यहाँ से रस्सी शुरू की गई है, ये ऐसे इसको लपेटी जा रही है रस्सी, है ना, ऐसे लपेटी जा रही है, और ये ऐसे वापस आके इस भुजा को ऐसे मिलती है यहाँ, ठीक है। ये रस्सी ऐसे राउंड राउंड जाती है, यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ से शुरू होती है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए और थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। क्या करेंगे, ये अगर घन है तो हम कहते हैं यहाँ से, जैसे ये मान लीजिए कोई एक भुजा रही होगी, है ना, घन की। अगर आपके पास कैंची है तो कैंची उठाइए, यहीं से कट कर दीजिए इसको। ऐसे जब आप काट देंगे तो ये घन ऐसा खुल जाएगा ना। ये जब खुलेगा तो देखिए कैसा बनेगा, ये पहली फलक बनेगी, है ना, ये वाली सामने वाली फलक ये लिखा बने, ये पीछे वाली फलक ये दूसरी आ गई, ये तीसरी वाली यहाँ पे ऐसे सीधा आ जाएगी, ये साइड वाली चौथी फलक यहाँ पे आएगी। ऐसा ही तो होगा। देखिए ऐसे उठा के मैंने खोल दिया, इनको पूरा ओपन किया, तो ये सामने जो दिख रही थी फलक ये यहाँ पे आई, ये पीछे वाली यहाँ पे, ये जस्ट पीछे वाली यहाँ पे, इस बगल वाली यहाँ पे, चारों फलक ऐसे फैल के आ जाएंगी ना, है ना। चारों फलक अगर यहाँ पे आई तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुई थी रस्सी और यहाँ तक गई थी, यहाँ तक आई थी। ये रस्सी कैसी रही होगी, जब हम खोल देंगे तो ऐसे सीधे ही तो हो जाएगी, ऐसे गोल गोल गई होगी। लेकिन जब हम पूरे फलक को ऐसे खोल देते हैं तो ये रस्सी ऐसे सीधी सी तो दिखेगी जब फलक को आप खोलेंगे तो अब आपको क्या निकालना है, आपको दिख रहा है ये सभी क्या थे, घन था। घन अगर खोला गया तो ये सभी 90 डिग्री तो रहे ही होंगे हर जगह। तो अगर ये आप ध्यान से देखिए तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तीनों आपको पता हो जाए, दोनों आपको पता हो जाए तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे हमें पता था पहले से ही 2 सेंटीमीटर भुजा का एक जो घन बनाया गया है, तो ये सभी 2-2 सेंटीमीटर के रहे होंगे, है ना। तो अब क्या कहेंगे, आपके 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरा 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या है
कर्ण है, जो रस्सी है ये कर्ण बना रही है, तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ही कर लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ गया 2√17 आपका आंसर होगा। या अभी मान लीजिए हम इसको ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, यूनिवर्सल फार्मूला निकाल देते हैं, ये सभी ए सेंटीमीटर हो गया, तो कितना आता ए स्क्वायर प्लस कितना 4a का स्क्वायर, ए कॉमन कर लीजिए तो कितना फिर से मिलेगा आपको √17 ही अंदर में बचेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा a√17 आंसर होगा। समझ गए होंगे, आसान सा था। एक और कैट से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आ चुका है, मतलब दिशा के मॉक्स वगैरह में, तो इसलिए इसको ले लिया मैंने। तो लिखा गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि एक 6x4x1 विमा वाले बॉक्स को ढकने के लिए 6x4x1 मतलब समझ रहे हैं 6 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 6x4x1 विमा वाले बॉक्स को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस माप के कागज़ का प्रयोग किया जा सकता है यदि कागज़ को काटना फाड़ना ना हो। मतलब आपको कागज़ ऐसा लेना है जिसको हम बिना काटे बिना फाड़े इसको ढक सकें जिससे, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले अगर कागज़ को काटना फाड़ना नहीं है तो आप किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। अगर कागज़ को आप काट फाड़ लेते हैं तब तो आपको देखना पड़ेगा कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसी के हिसाब से चिपका देंगे कागज़ को, लेकिन इसमें कागज़ को काटना फाड़ना मना है। तो आप क्या कहेंगे, ये 3D कागज़ है, मान लीजिए कोई शीट है ना, ये पूरा दिया गया है, आपको फिगर बना के दिया गया था, फिगर आपको दिया गया, अब इसको कवर करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, इसको पूरा कवर करना, मतलब क्या कवर करना है, इसका टीएस से ही तो कवर करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो कवर करना है उस पेपर से या कागज़ से। ये जो शीट, ये जो आपको दिया गया था, इसको कैसे कवर करना है, जो शीट दी गई है। अब शीट की लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होनी चाहिए, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है, यही पूछा गया था और चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे गए। अब आप क्या सोचेंगे कि सबसे पहले आपका ये दिमाग काम करना चाहिए कि हमें इसके टोटल सरफेस एरिया को कवर करना होगा, आयतन को कवर नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई पानी तो भरना नहीं है आपको क्या करना है, कागज़ से कवर करना है, तो टीएस से कवर करना होगा। तो पहले इसका हम टीएस से निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, यही तो होता है। तो तुरंत हमने यहाँ से निकाल लिया क्या, इसका टीएस है, तो कितना आ गया 24, 4 28, 32, 32 गुना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टीएस हमारे पास आ गया। अब हमें इसका टीएस ही तो कवर करना है, जो भी कागज़ लेना है। तो अच्छा ये बताइए, अगर हमारे पास कागज़ को काटने फाड़ने की अलाउंस होती तो हम कहते हैं कि 64 सेंटीमीटर एरिया वाला एक ऐसा कागज़ ले आइए तो हम चिपका के काम चला लेंगे, लेकिन कहा गया ना काटना है ना फाड़ना है, तो इसका मतलब हमें ऐसा कागज़ लेना पड़ेगा। कागज़ तो 2D है, ये 3D फिगर था, तो 3D से हमने इसको 2D बना लिया ना, मतलब टीएसए निकाल लिया, 2D ही समझिए। तो टीएसए अगर पता चल गया, आपको एरिया पता है, तो उतने ही एरिया का कागज़ तो लगेगा, जितना एरिया आपको कवर करनी है उतना ही एरिया तो कागज़ रखेंगे। जैसे आप खुद सोच के देखिए, कोई मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको कागज़ चिपकाना है, तो आप क्या कहेंगे, जितना उसका एरिया होगा उतना कागज़ ले आइए, उसको हम चिपका देते हैं, यही तो करते हैं। तो यही यहाँ पे भी करना है, लेकिन बस क्या चीज़ चेंज हुआ है कि आपको कागज़ को काटना फाड़ना नहीं है। अगर कागज़ को काटें फाड़ेंगे नहीं तो आपको क्या चाहिए होगा, उसके टीएसए से बड़ा कागज़ चाहिए होगा ना, थोड़ा बहुत मुड़ उड़ जाए, किनारे फर्क ना पड़े, ऐसे रैप कर दे पूरा। बात समझ पाए हैं? तो आप बताइए, 17 चौका 68 ये टीएसए के बराबर है, 12 छक 72 ये टीएसए से बड़ा है, 15 गुणे 4 60, 60 क्या टीएसए के बराबर हो रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा अगर कागज़ लीजिएगा 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है? कभी नहीं कवर कर सकता है। इसी तरह 13 चौका 52 ये भी नहीं कवर कर सकता है। दो ऑप्शन तो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं कैंसल्ड है ना। अब आपको देखना है, दो ऑप्शन आपके पास है। आप बताइए 17 चौका 68 यानी 68 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया वाला कागज़, 68 17 चौका 68 ये चेक कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 28, 8 6 14 34 हो गया, सॉरी 68 आएगा ना, सही है। ये बताइए, ये 68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, पहले ऑप्शन में भी 68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा कवर कर लेना चाहिए।
हाँ कवर तो कर लेगा, लेकिन कब? जब उसको काट छांट के आप बराबर से चिपकाएंगे, लेकिन काटना तो अलाउड ही नहीं है। 3D फिगर में आप खुद सोच के देखिए, एक मिठाई का डब्बा है, उसको पूरा रैप करना है आपको, एक कागज़ एक पेपर से रैप करना है, तो आप क्या कहेंगे? काट पीट के अगर चिपकाएंगे तो कम कागज़ लगेगा। अगर ऐसे रैप करना चाहते हैं तो बड़ा कागज़ लेके ऐसा पूरा मोड़ना पड़ेगा, साइड साइड में जो बच जाते हैं कागज़ वो वेस्ट ही तो होते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि 17 चौका 68 सेम एरिया है, इसी के बराबर, ये इसको कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको हमें काटना अलाउड नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? 17 12 चौक 72 यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला जो कागज होगा वो इसको कवर करेगा, क्योंकि उसमें जो बगल का थोड़ा बहुत पार्ट बच जाएगा वो एडजस्ट हो जाएगा इसमें। बात समझ पाए हैं? आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि आपको अगर कोई चीज़ कवर करनी है किसी पेपर से तो उसका टीएसए कवर होगा। पहली बात, टीएसए आपने निकाल लिया 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब है अगर बिना काटे फाड़े कवर करना है तो आप क्या कहेंगे कि इससे बड़ा एरिया वाला कागज़ लेना पड़ेगा आपको। इससे बड़े एरिया वाला एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, तो यही आंसर हो गया। समझ गए होंगे? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा जो कि एक वर्गाकार क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप से हम भर रहे थे एक टैंक को, तो बताइए इतनी देर में कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा। आपने ये क्वेश्चन देखा, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम। केवल और केवल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। केवल इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी की गई है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। लिख लीजिएगा, लिखा गया है क्वेश्चन में कि एक आयताकार 75 मीटर गुणे 44 मीटर माप वाला 75 मीटर इंटू 44 मीटर माप वाले बांध, क्वेश्चन फिर से सुनिए, एक आयताकार 75 मीटर इंटू 44 मीटर माप वाले बांध तभी विद्युत उत्पन्न करता है जब पानी का स्तर न्यूनतम 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर न्यूनतम स्तर होता है, तब ये बांध विद्युत उत्पन्न करता है। इस बांध में 50 गुणे 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले यानी क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप से 1.65 किलोमीटर पर आवर 1.65 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी भरा जा रहा है, तो विद्युत उत्पन्न करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा। अब आपको क्या पता करना है, देखिए क्वेश्चन को केवल समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को समझना है आपको। एक कोई बांध है, ये बांध बनाया गया, इसमें कम से कम यहाँ तक पानी भर जाए, ये 8 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरेगा तभी ये बिजली उत्पन्न करना है। मान लीजिए यहाँ कहीं टरबाइन लगी होगी, यहाँ कहीं टरबाइन लगी होगी, यहाँ से पानी फ्लो करता होगा तो विद्युत उत्पन्न होती होगी, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पर टरबाइन लगी है, तो कम से कम 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पानी भरना चाहिए यहाँ पे, है ना। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरेगा तभी विद्युत उत्पन्न होगी। तो विद्युत उत्पन्न करना है हमको, यानी बिजली पैदा करनी है हमको, तो उसके लिए हमें क्या पता चला कि 75 गुणे 44 मीटर वाला एक टैंक है जिसमें 8 सेंटीमीटर तक पानी भरता है, तभी बिजली उत्पन्न होती है। और आपसे कहा गया 50 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला एक पाइप लगाया गया है, ये यहाँ से पानी भरा जा रहा है इसमें, और जिसमें स्पीड क्या दी गई है 1.65 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं मिनट, तो हम मिनट में निकालते हुए चलेंगे। देखिए आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए ये पूरा वही कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा ना कि एक टैंक में क्रॉस सेक्शन एरिया वाले किसी पाइप से पानी भरा जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि ये भरे गए पानी का आयतन बराबर टैंक में पानी का आयतन। तो टैंक में पानी का आयतन कितना होगा, 75 मीटर लंबाई, चौड़ाई 44 मीटर, और हमें ऊंचाई कितनी लेनी है 8 मीटर तक। ये टैंक का आयतन यानी टैंक में पानी का आयतन हो गया। ये बराबर किसके होना चाहिए, जो हम इस पाइप से पानी भर रहे हैं। पाइप से गिरे पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, पाइप का पहले क्षेत्रफल पता है 50 गुणे 30, लेकिन ये 50 और 30 सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। समझ गए। अब ये एरिया आ गया और एरिया में ऊंचाई से हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या है स्पीड है, इनटू अगर इसमें टाइम कर दें तो ये डिस्टेंस आएगी ना, मतलब कितना ऊंचाई चाहिए, या आप कह सकते हैं इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगी, ये पाइप कितनी लंबी है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये स्पीड है इनटू टाइम करते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस ना। तो स्पीड क्या दी गई है 1.65
किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो क्या करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटे को हमें मिनट में बनाना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। ये बन गया मीटर प्रति मिनट, और मिनट कितने लगने हैं, हम मान लेते हैं t मिनट लगना है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए 00 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, 5 3 15 और 15 5 75, ये 5 यहाँ पे आया। अब देखिए पॉइंट हटाते हैं, 00 ये, 0 से 0 ये, तो 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15, इतना आ गया आपके पास। अब आप देख लीजिए थोड़ा और कैंसिल हो रहा है, 11 से 3 बार, ये 11 से 4 बार, और 3 से ये 2 बार, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास नीचे बचा हुआ कितना, 200, t बटे 200, और यहाँ पे 4 गुणे 8 बचा है, यानी t की वैल्यू कितने आ जाएगी, 4 गुणे 8 गुणे 200। देख लीजिए एक बार, मीटर मिनट में निकालना था तो 100 कहीं कैंसिल हुआ होगा, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रही है। 1000 बटे 60, देखिए यहाँ पे 8 जो लिखा हुआ है ये 8 सेंटीमीटर में है ना, देखिए ये 8 सेंटीमीटर दिया गया था, और यहाँ हम सभी को मीटर में रख रहे हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए, तो 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आंसर आपका 8 चौक 32 दूना 64 मिनट। समझ में आ गया आपको। पिछला क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसी क्वेश्चन पे बेस्ड था, जो ये क्वेश्चन बताया था आपको मैंने कि एक बांध है, इस बांध में जब तक 8 सेंटीमीटर तक पानी नहीं भरता ये बिजली नहीं उत्पन्न करता है। तो हम पूछना चाह रहे थे कि न्यूनतम कितना समय लगेगा बिजली उत्पन्न करने में। तो इसका मतलब आपका पूछने का तरीका केवल डिफरेंट हुआ। पूछना क्या चाहते थे आप कि 8 सेंटीमीटर तक पानी कितनी देर में भर जाएगा इसमें, तो कितनी देर में भरेगा, हम मान लेते हैं t मिनट में भरेगा। हमें क्या पता था, 1.65 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी भर रहा है। अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति घंटे में, 60 से भाग कर देंगे तो मीटर प्रति मिनट में आ गया। ये मीटर प्रति मिनट में हमने इसको बना लिया है ना, इसको मीटर प्रति मिनट में बना लिया और t से गुणा किया, यानी समय से गुणा किया, तो ये दूरी आ जाएगी। और दूरी मतलब ये लंबाई हमको निकालनी थी, कितनी लंबाई है और कितना इसका क्षेत्रफल है। इसी से तो हमें पता चलेगा कितना पानी ये फेंक पा रहा है। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई, या आप कह सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही होता है आयतन। तो हमने कहा ये क्षेत्रफल था, और इसमें इस दूरी से या लंबाई से या ऊंचाई से गुणा कर दिया, ये पूरा आयतन आ गया, भरे गए पानी का आयतन। और यहाँ से क्या आ रहा है, टैंक में भरे गए पानी का आयतन, मतलब इस पाइप से आए पानी का आयतन इधर से निकाला हमने, टैंक में भरे पानी का आयतन इधर से निकाला, दोनों बराबर किया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। और आपका टाइम आ गया 64 मिनट। अगर ये सेकंड में दिया होता या घंटे में दिया होता, ऑप्शन जिस हिसाब से दिया गया होता उसी हिसाब से हम टी को एडजस्ट कर लेते। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। देखिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पिघलाने वाले पे। घन को पिघला के जब कुछ भी बनाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए पिघलाना और कट करना दोनों बहुत ही अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। पिघलाने में क्या होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी जो पदार्थ है उसको पिघलाएंगे और दूसरे शेप में लाएंगे तो उसका आयतन कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। केवल उसके TSA, CSA इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, मतलब उनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है कि कभी भी कोई भी पदार्थ पिघलाया जाएगा तो उसका आयतन समान रहेगा, जब तक कि ये क्वेश्चन में ना दिया जाए कि कुछ वेस्ट हो गया, पिघलाने के बाद कुछ बर्बाद हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो अलग चीज़ है। अदरवाइज पिघलाने पे हमेशा ही आयतन बराबर होता है। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखा गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बताइए इस बड़े घन का विकर्ण क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या मैंने बताया अभी, पिघलाने पे हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। इसका वॉल्यूम निकालिए। पहले वाले का वॉल्यूम पता है आपको ना, A क्यूब होता है, घन का आयतन A क्यूब होता है, साइड का क्यूब, दूसरे वाले का साइड का क्यूब, तीसरे वाले का साइड का क्यूब। ये आ गया हमारे तीनों घनों का आयतन टोटल, और इन्हीं को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो ये बराबर होगा, हम मान लेते हैं, बड़े वाले घन का आयतन। यही तो होगा। अब यही बड़ा वाला घन का आयतन निकालना है। 6 का क्यूब
216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। ऐड कर लीजिए 8, 2, 7, 1728 किसके बराबर आया? ए क्यूब के बराबर। तो ए की वैल्यू बता दीजिए। 12 का क्यूब होता है ना 1728, ए की वैल्यू आ गई 12। तो इसका मतलब आपको निकालना है विकर्ण, है ना। विकर्ण होता क्या है? a√3 पता है आपको, क्यूब का विकर्ण फॉर्मूला याद हो गया होगा। 12√3 आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए? इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी पे बेस्ड है पिछले क्वेश्चन पे। क्या लिखा गया है देखिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्या कहा गया? 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले भुजाओं वाले 3 घन को पिघलाया गया, इनको बड़े घन में बदलना था, लेकिन हमने कहा कि रास्ते में हमें बदलते टाइम 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु जो थी नष्ट हो गई। तो बताइए उस नए घन का TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? हम अभी तक क्या करते थे, इसका आयतन, दूसरे वाले का आयतन, तीसरे वाले का आयतन, ये तीनों आयतन जोड़ के बराबर किसके कर देते थे? नए वाले घन का आयतन, है ना। लेकिन हमने कहा कि ये जो आयतन आया है, इस पूरे आयतन को हमने यूज नहीं किया। हमने कहा कि 62 सेंटीमीटर क्यूब आयतन को वेस्ट कर दिया, नष्ट कर दिया हमने। तो ये पूरा आयतन हमारे पास था, इसमें से 62 हमने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बचा आयतन कितना है? 62 माइनस कर लीजिए, इतना आयतन बचा है। और जो आयतन बचा है उसी से हमें क्या बनाना है? नया घन बनाना है। तो उसका आयतन बराबर होना चाहिए। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 64 आ जाएगा, 125 आ जाएगा और 216 आएगा। ऐड करिएगा तो 15, 10, 405 आ गया। ये इतना 405 आया, 62 बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है। तो बचा कितना? माइनस कर दीजिए, तो 3 बचा होगा, 6, 4, 10, 343 किसके बराबर आएगा? ए क्यूब के। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? केवल भुजा आ जाएगी बड़े वाले घन की, जो पिघला के इन सबको बनाया गया। अब हमें इसका निकालना है TSA। तो TSA आपको पता है क्या होता है? 6a²। तो 6 × 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए 54, 5, 6 चौक 24, 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ कटिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, जब कोण नहीं पढ़ रहे हम लोग घन और घना पढ़ रहे हैं ना। क्यूब और क्यूबॉइड की कटिंग हम पढ़ाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो भी मेंस में पूछे गए हैं 2018 के, 2017 के, इवन कुछ कुछ पेपर्स में 2018-19 के प्री वाले पेपर्स में भी कहीं कहीं कटिंग पूछी गई है। छोटे छोटे क्वेश्चन है कि इनको इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो हम अगली क्लास में कटिंग पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अभी और अपनों का सभी का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।